एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक सा फंक्शन बनाएंगे जावा के अंदर। हम एक क्लास बनाएंगे, हम उसे उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर हम उसका वैल्यू आउटपुट लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप इंटेलिजे को ओपन कर लेंगे। आप न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू पे जाके प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं इसे बोल देता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन पे आने के बाद हम इसे यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद एक ऐसी विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसके सोर्स में जाके हम एक नई क्लास बनाएंगे, न्यू में जावा क्लास डालेंगे और इसका नाम भी हम दे देंगे फंक्शन। कूल। और इसके बाद एक ऐसा फंक्शन आपके सामने चालू हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा मेन कोड स्टार्ट होता है पब्लिक क्लास फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम एक इंटीजर बनाएंगे फाइनल करके और उसे इंट मार्क्स दे देंगे। इस मार्क्स को हम डिफाइन कर देंगे 100। इसके बाद एक स्ट्रिंग लेंगे, हम स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे एज नेम। अब ये नेम स्ट्रिंग बन चुकी है। सेमीकोलन आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिना सेमीकोलन के आपका जावा का कोड रन नहीं होने वाला। इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि आपने जो भी क्लास बनाई है पहले उसका नाम लिखें एक ब्रैकेट में। अब ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, ये फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स लेगा वो होंगे स्ट्रिंग नेम, यानी अब ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा नेम को, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को हम स्टार्ट कर देंगे। इस फंक्शन को हम दे देंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो दिस डॉट नेम है वो रिफ़र कर रहा है क्लास के नेम को और ये वाला जो नेम है वो रिफ़र कर रहा है कंस्ट्रक्टर के नेम को। तो बेसिकली इस पूरे लाइन का मतलब है कि जो हमने क्लास में नेम डाला था वो असाइन हो जाएगा हमारे कंस्ट्रक्टर के नेम को। इस कंस्ट्रक्टर से बाहर निकलेंगे और हम हमारा मेन कोड अब स्टार्ट करेंगे। इसी लाइन से कंपाइलर इस कोड को कंपाइल करना चालू करेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी के लिए बस आप इतना याद रखें कि इसे हमें याद कर लेना है कैसे भी। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये लाइन बेसिकली आर्ग्यूमेंट लेने के लिए होती है। फिर इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका जावा में होता है, पहले अब आप नाम लिख दीजिए आपकी क्लास का, एक ऑब्जेक्ट बनाइए। लेट्स से ओबीजे मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इसमें हम दे देंगे न्यू। फिर से हम नाम दे देंगे क्लास का, हमारी क्लास का नाम फंक्शन है। और उसके बाद हम हमारे इनपुट दे देंगे जो हमें चाहिए। लेट्स से हमें इनपुट देना है लेट्स से बैगन, ओके। और सेमीकोलन डालेंगे, ओके। और फिर हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट। अब आउटपुट लेने का तरीका ऐसा होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और हम ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट नेम। अब बेसिकली होगा क्या, तो हमारा कंपाइलर सबसे पहले यहाँ कंपाइल करेगा। वो देखेगा कि एक फंक्शन नाम की क्लास है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू फंक्शन और फिर उसका नाम दे दे रहे हैं बैगन। तो बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर में जाएगा और नेम की जगह पर वो बैगन दे देगा। और अब इस लाइन तक हमारा आउटपुट आना चाहिए बैगन। अब हमें अगर मैक्सिमम मार्क्स भी आउटपुट चाहिए तो हम डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसके अंदर हम दे देंगे ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट हमने वहाँ पर दिया था मार्क्स। तो अब हमारे लॉजिक, हमारे कोड के हिसाब से इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए। पहला आउटपुट आना चाहिए नेम और दूसरा आउटपुट आना चाहिए मार्क्स, करेक्ट। नाउ लेट्स रन इट। ओके, तो आप देख सकते हैं पहला हमारा आउटपुट आया बैगन और दूसरा आउटपुट आया वो था 100, जो कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स भी था। तो इस पूरे कोड में हमने देखा
कि कैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं जावा के अंदर, कैसे हम उसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, उसके अंदर आर्गुमेंट देते हैं, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को वैल्यू देके उसे कैसे प्रिंट करते हैं। अब इस पूरे कोड को हम डिटेल ओके तो कोड एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे ये कोड रन हुआ ये फंक्शन का, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पब्लिक क्लास नेम ऑफ द क्लास, ये हमने क्लास डिफ़ाइन करी। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जिसका मतलब होता है कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है इस क्लास को, ठीक है। क्लास कीवर्ड है और उसका मतलब ही होता है क्लास, इसका कुछ खास नहीं है। ये नेम ऑफ द क्लास हमारी क्लास का नेम है जिस नाम से हमारा सेव भी होगा इंटेलिजी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फाइनल कीवर्ड है जिसका मतलब होता है अब आगे चेंज नहीं होगा। इंट एक डेटा टाइप है, इस लाइन में हमने मार्क्स को इंटीजर बना दिया और उसकी वैल्यू असाइन कर दी। नीचे आते हैं स्ट्रिंग, अगेन एक डेटा टाइप है, नेम एक वेरिएबल है, हमने इस वेरिएबल को डेटा टाइप डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया स्ट्रिंग डॉट नेम जो कि ये वाला था, और फिर हमने कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, इस लाइन का मतलब है कि ये जो दिस डॉट नेम है ये रिफ़र कर रहा है इस नेम को, और इस नेम को हमको उठा कर दे रहा है कंस्ट्रक्टर के अंदर। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ये जो क्लास के अंदर का नेम था उसको असाइन कर दे रहा है हमारे कंस्ट्रक्टर के नेम के अंदर। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को बंद किया। अब हम आते हमारे मेन कोड पर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, इसका मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब जैसे हमने बताया एक्सेस मॉडिफायर, और स्टैटिक का मतलब होता है कि बिना ऑब्जेक्ट डालने भी हमारा ये चल जाएगा कोड। वॉइड का मतलब होता है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और मेन का मतलब होता है यहीं से हमारे कोड की शुरुआत होती है। इसके बाद स्ट्रिंग, ये आर्ग्स, ये मतलब होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना, इस पूरे इसका मतलब होता है। तो बेसिकली इसको हमें याद करना पड़ेगा, कंपाइलर यहीं से स्टार्ट करेगा कोड करना, इस लाइन से, ना कि वहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्लास का नाम लेना होगा। ऑब्जेक्ट का जो भी हम नाम देना चाहते हैं वो लेंगे। न्यू कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और फिर हम हमारे क्लास का नाम देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर जो भी डालना चाहते हैं इनपुट दे देंगे, ठीक है। हमारे क्लास में हमने यहाँ पर नेम दिया था इसलिए हम दे सकते हैं यहाँ पे बैगन, ठीक है। इसके बाद हम आउटपुट के लिए डालेंगे system.out.println, ये लाइन रटनी होती है, ये खाली आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट डॉट मार्क्स। ऑब्जेक्ट हमारा क्या नाम है इसका? ऑब्जेक्ट का ही नाम, OBJ हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, और डॉट मार्क्स हमने वहाँ पर बनाया है, ठीक। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट, ओके, तो यहाँ पे डॉट मार्क्स नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट नेम आएगा और यहाँ पर मार्क्स आएगा। तो इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा बैगन और 100, जैसा कि आपने पहले भी देखा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।